हेलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर कितना 7 क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें निर्भरता क्या निकल रही है, कौन किस पे निर्भर कर रहा है वो पहले देख लेते हैं। क्या छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, ये छोटी संख्या कोई भी हम मानेंगे, उसका जो वर्ग है वो किस पे निर्भर कर रहा है, बड़ी संख्या पर। बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ संख्याएं कितनी हैं, दो। इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से कर सकते हैं। तो आप अगर दो संख्याएं मान के करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं, माना दो संख्याएं हैं, एक बड़ी एक छोटी। माना बड़ी संख्या कुछ भी मान लिया। क्या मान लिया हमने, चर। क्या मान लिया, x है। क्या मान लिया बच्चे, माना बड़ी संख्या क्या है, x है। छोटी संख्या भी मान लो। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या हमारे पास क्या है, y है। छोटी संख्या हमारे पास कितना है, y है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180, तो दोनों का वर्ग कर लेते हैं। तो हमने कहा बड़ी संख्या का वर्ग, इसलिए बड़ी संख्या का वर्ग। तो बड़ी संख्या क्या है, x है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का वर्ग बना लो, छोटी संख्या का वर्ग बना लो। छोटी संख्या का वर्ग। अब छोटी संख्या क्या है बच्चा हमारे पास, कुछ भी मान लो, y थी, y का वर्ग हो गया। अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। यहाँ छोटी बड़ी है इसलिए हमने बड़ी छोटी में मान लिया। ठीक, अब दोनों के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 180, तो हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर बराबर अंतर है तो माइनस लगा दो, बराबर कितना 180। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब आगे कैसे करें, ये द्विघात का बहुपद तो बन रहा है, लेकिन चल यहाँ दो है। हम लोग हमारे कोर्स में अभी क्या है, एक चर वाले द्विघाती बहुपद हैं, तो हम लोग इसको एक चर में लाएंगे, या तो एक्स में लाएंगे या वाई में। ठीक, तो अपने सवाल की कंडीशन पे आ जाते हैं। जहाँ देखो कह रहा है छोटी जो संख्या का वर्ग है ना, छोटी संख्या का वर्ग क्या, वाई स्क्वायर। जो वाई स्क्वायर है वो बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है। सीधी सी बात। तो इसका मतलब इसके हिसाब से हम क्या लिखें, हम ये लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बेटा, तो प्रश्नानुसार वो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग। अब छोटी संख्या क्या थी, y, और उसका वर्ग क्या था, वाई स्क्वायर। हमने कहा छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या क्या है, x है, उसका 8 गुना क्या हो जाएगा 8x। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना 8x। अब ये एक कंडीशन ये मिल गई, तो क्यों ना ये मान उठा के यहाँ रख दें समीकरण नंबर किसमें, 1 में। तो हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 तथा 2 दोनों को मिला दो से क्या होगा, यहाँ से वाई स्क्वायर का मान यहाँ रख दिया जाए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह कितना रखते हैं 8x बराबर कितना 180 है ना। पक्षांतर करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर कितना हो गया बेटा 0। ठीक, अब इसके गुणनखंड करते हैं, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास, करो तो 180 गुणनखंड कैसे करोगे, ठीक है 18 दाम 180 और 18 में 10 माइनस कर दो तो 8 बनते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ करके देख लेना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस कितना कर दूं 10, 18 दाम 180 सीधा हो गया। ठीक, 18 10 माइनस कर दो 8 होता है, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ गया, और माइनस 180 बराबर कितना 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ जरूर ध्यान दिया करो, माइनस प्लस का माइनस 18, यहाँ से x का मल्टीप्लाई x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 10x प्लस कितना हो जाएगा 180 बराबर कितना 0। इन दोनों में x कॉमन हो गया तो x माइनस कितना हो जाएगा 18, x माइनस कितना हो गया 18 प्लस इसमें से 10 कॉमन कितना, सॉरी यहाँ पे कितना है, ये माइनस है, माइनस 180 10 कॉमन लोगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा बराबर कितना 0। दोनों में कितना x माइनस 18 कॉमन हो गया, तो ये कैंसिल कितना हो जाएगा, ये कैंसिल x प्लस कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। एक बार इसको लोगे तो ये बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 18 बराबर 0। तो x बराबर कितना 18, एक तो ये मिला हम लोग को x बराबर कितना 18। दूसरा x प्लस 10 लोगे तो ये गुणे में इसके नीचे जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 10, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 10। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, x बराबर एक तो 18 आ रही है और x बराबर कितना हो रहा है माइनस के कितना आ रही है 10 आ रही है। ठीक है, तो माइनस वाली क्या संख्या यहाँ पे मंजूर होगी हमारे पास। ठीक है, वो देख लेना आप। देखो हमारे पास कितना होगा, तो बच्चा कितना है x माइनस कितना हो रहा है 10,
तो x माइनस टेन, ये आप ऐसे क्लियर कर दो, x प्लस टेन है इक्वल टू जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के कितना है 10। तो ये संख्या निगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे मैं यहाँ पे दूसरी संख्या निकालूंगा तब आपको समझाऊंगा। देखो x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू -10, तो बड़ी संख्या तो आगे या तो 18 होगी या -10 होगी। ठीक, हम मान लें 18 बड़ी संख्या, इसलिए हम कहेंगे बड़ी संख्या कितनी होगी 18। बड़ी संख्या अब हम ले रहे हैं 18, सही क्या होगा वो देख आ जाएगा समझ में। तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या इस वाली इक्वेशन में मान रख के निकालेंगे। हमने कहा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या है? समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 y बराबर कितना है 8 इंटू कितना है x, तो 8 इंटू एक्स की जगह कितना हो जाएगा 18, तो y 18 थे कितना हो जाएगा 144 वाई स्क्वायर। ठीक है 144, तो y बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 144। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव दोनों आ सकती है, क्योंकि वर्गमूल है, कितना हो जाएगा 12। तो क्या होगा? बड़ी संख्या होगी, तो संख्याएं क्या होंगी ऐसे लिख लो, तो संख्याएं होंगी आपके पास, क्या संख्याएं होंगी? एक 18 होगी, तो दूसरी क्या होगी प्लस के 12 होगी, प्लस के 12, या क्या होगी 18 होगी और दूसरी क्या होगी माइनस के 12 होगी। ठीक, अब जरा यहाँ पे देखो सवाल, यही चीज हम लोग को सीखनी होती है, क्यों वाला जवाब। तो -10 क्यों नहीं हो सकती? तो -10 इसलिए नहीं होगी बेटा कि जब हम यहाँ पर y यानी दूसरी संख्या निकालेंगे, क्या था हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था हमारे पास? वाई स्क्वायर इक्वल टू था 8x, कितना था 8x। ठीक, अब हम यहाँ पे x बराबर कितना रखते हैं -10, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणा माइनस के 10, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा माइनस के कितना हो जाएगा 80, तो वाई बराबर अंडर रूट माइनस के 80, माइनस के 80। ये क्या हो गया? ये एक असंभव घटना हो गई, मतलब कि इसके मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक नहीं होंगे। माइनस का वर्गमूल, माइनस की संख्या का वर्गमूल नहीं होता। ठीक, इसलिए हमारे पास x बराबर -10 संख्या नहीं होगी। तो संख्या क्या होगी? या तो 18 और प्लस के 12 होगी, या एक संख्या 18 दूसरी संख्या क्या होगी माइनस के 12 होगी। ओके, मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।